श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कथा में भगवान भी अगर विघ्न करें तो हमारे आचार्यों ने भगवान से भी कहा है कि आप बड़े अच्छे हो, आपकी ही कथा हम सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कथा जब हो तो उस समय अगर आप विघ्न करोगे तो हे भगवान आप भी चले जाओ, आपकी जरूरत हमको नहीं। कथा भक्तों के जीवन का आधार है और बड़ी ही शांति और गंभीरता का यह विषय है। हमारे यहाँ दक्षिण में एक कथा है कि भगवान की कथा चल रही थी, एक आचार्य भगवान की कथा सुना रहे थे। उसी समय भगवान का रथ आ गया। रथ पर विराजमान भगवान सवारी पर निकले थे। मंदिर में उत्सव चल रहा था, बाजे गाजे बजने लगे। अब बाजा बजने के कारण कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को व्यवधान हुआ। तो जो आचार्य कथा सुना रहे थे वो उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। कौन से भगवान? बोले कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। उठ करके खड़े हो गए। यह शब्द भगवान ने सुना और भगवान ने अपने अर्चकों को, पुजारियों को संकेत किया, प्रेरणा दी कि यहीं से सवारी लौटा करके ले चलो। वहीं से भगवान की सवारी लौट गई कि संतों के सत्संग में, भगवान की कथा में भक्तों को बाधा न हो। तो कथा बड़ी ही शांति और गंभीरता का विषय है। जितनी ही गंभीरता और शांति रहेगी उतना ही कथा का हम सभी लोग आनंद ले पाएंगे। ये पितृपक्ष का पावन पर्व चल रहा है। ये पितरों का उत्सव है। इसको महालय कहते हैं। 16 दिनों तक पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। पितर भी भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। पितृ रूपी जनार्दन, पितरों के रूप में भगवान जनार्दन की ही हम लोग पूजा करते हैं पितृपक्ष में। और इस पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध करने का शास्त्र ने विधान किया है। प्रत्यहम पार्वणम श्राद्धम कर्तव्यम तु महालय। इस महालय में पितृपक्ष में प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पितृभ्यंच जलम देयम तेन संवत्सरम सुखम। और प्रतिदिन पितरों को जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अगर पितृपक्ष में हम पितरों के लिए जल, श्राद्ध, तर्पण करते हैं तो 1 वर्ष तक पितरों को महान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। देवताओं के कार्य में तो अगर प्रमाद हो जाए तो देवता बड़े कृपालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन पितर क्षमा नहीं करते। इसलिए पितरों के कार्य से व्यक्ति को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। यजुर्वेद का ये वचन है कि देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम समय से पितरों की आराधना नहीं करते, उनका श्राद्ध तर्पण अगर नहीं करते हैं तो पितरों के कोप के भाजन हम बनते हैं और उसका परिणाम वंश की वृद्धि नहीं होती, संतान की प्राप्ति नहीं होती। संतान होती भी है तो वो नालायक और निकम्मी हो जाती है, जिससे वंश का संहार हो जाता है। क्योंकि पितर चाहते हैं कि मेरी पैतृक संपत्ति का जो भोग कर रहे हैं वे लोग कुछ इसका टैक्स तो देते रहें, समय समय पर तर्पण श्राद्धादि करते रहें। इसलिए पितृ के कार्य से, पितरों के कार्य से कभी व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। और ये भागवत की कथा तो ऐसी दिव्य कथा है कि समस्त पितरों को तृप्ति और आनंद देने वाली है।
यहां तक कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज अगर किसी कारण से अपने पाप से, अपने कर्मों से प्रेत योनि को भी प्राप्त हो गए हैं, तो ये भागवत कथा उन पितरों को प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती है। भागवत के महात्म्य में ही ये कथा है। श्री गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कहते हैं गया में श्राद्ध करने पर सभी पितरों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गया श्राद्ध करके आए गोकर्ण जी महाराज और अपने घर में जब बैठे तो उनका भाई धुंधकारी, जो प्रेत हो गया था मरने के बाद, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया, अपने ही पाप के कारण उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया था और कुकर्म के कारण, दुष्कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। उसके लिए भी गया में उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। इतना बड़ा पापी था। आए तो वो प्रेत कभी भेड़ बन करके दिखाई पड़े, सकृन में सकृन हस्ती सकृच्च महिषो भवत, कभी हाथी के रूप में, कभी भेड़ के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, सकित वृंद सकित चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत, और कभी देवता के रूप में, कभी जलती हुई अग्नि के रूप में वो दिखाई पड़ने लगे। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई आत्मा है जो अपने पाप कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त होगा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जल का छींटा दिया। थोड़ी उसे शांति मिली और उसको बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। वो बोलने लगा। लोग कहते हैं महाराज भूत प्रेत नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं ये सब कहानियां हैं। और तर्क क्या देते हैं? बोले महाराज आज तक हमको कोई भूत मिला ही नहीं। यही कहते हैं महाराज भूत होते तो मिलते। ये बात कभी कभी मेरे भी मन में आती थी। तो एक दिन मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से कहा, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज से, कि ऐसा लोग कहते हैं कि प्रेत तो हमको कभी मिले नहीं, तो प्रेत की सत्ता को हम कैसे स्वीकार करें? तो गुरु जी हंसने लगे। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि प्रेत मनुष्य से क्यों मिलना चाहते हैं? वह अपने कल्याण के लिए मनुष्यों के सामने आते हैं कि ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करे। लेकिन प्रेत जान चुके हैं कि ये कलयुग के प्राणी हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, ये अपना भी उद्धार नहीं कर सकते, तो मेरा क्या उद्धार करें? सोचना। वे प्रेत भी जानते हैं कि ये प्राणी इतने पतित हो चुके हैं, कर्महीन हो चुके हैं, अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि कर्मों को छोड़कर मनमुखी जीवन जी रहे हैं, धर्म के नियमों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसे चलते फिरते प्रेत हमारा क्या उद्धार करेंगे? इसलिए प्रेत भी हमको नहीं दिखाई पड़े। सच्चाई है। इस कथा ये प्रमाणित करती है। वो धुंधकारी किसी और के पास नहीं गया, गोकर्ण जैसे महापुरुष के सामने प्रकट हुआ। जानता था ये धर्मात्मा है, इनके पास उपाय है, ये मेरा कल्याण कर सकते हैं। और बोलने का सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर। श्री गोकर्ण जी महाराज ने जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिया तो उसे बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। और उसने कहा कि हे भाई, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। उस प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी तुम प्रेत हो गए? तो उस धुंधकारी ने कहा कि स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। अपने
ब्राह्मण धर्म का हमने पालन नहीं किया, जिसका परिणाम मैं पतित हो गया, मेरा उद्धार कर। तब गोकर्ण जी ने विचार किया कि गया श्राद्ध करने पर भी जिस पितर की मुक्ति न हो, कल्याण न हो, उस व्यक्ति के लिए अब कौन सा श्राद्ध करें, कौन सा पूजन करें। गोकर्ण जी ने प्रातः काल संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान का उपस्थान किया। और गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से ही पूछा कि हे भुवन भास्कर, हे मरीच माली, आप समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, आप ही कृपा करके बताओ कि जिसका उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। गोकर्ण की प्रार्थना पर सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद्भागवत की कथा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 7 दिनों तक इसका वाचन हो और विधि विधान पूर्वक। सूर्य भगवान के वचन को प्रमाण मानकर श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसी दिन कथा शुरू कर दी, विलंब नहीं किया। भगवान की कथा में, भागवत की कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता।
एकांत में बैठ करके 7 दिन कथा सुना। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप उसका प्रकट हो गया महाराज। तुलसी दाम मंडितः, तुलसी की माला उसके गले में, हरे हरे तुलसी की बनी हुई माला पहने हुए। तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलाननः, सुंदर पीतांबर पहने हुए, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, देवता के रूप में प्रकट हुआ। चतुर्भुज, पहले तो 2 ही भुजाएं थी उसकी, अब 4 भुजाएं हो गई, चतुर्भुज हो गया। ये चतुर्भुज क्यों हो गया? बोले भगवान चतुर्भुज हैं और वेदांत कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। और ब्रह्म कौन है? बोले नारायण परब्रह्म, गीता शास्त्रे समीरितः, गीता शास्त्र में जिन नारायण को परब्रह्म कहा, ये भगवान नारायण चतुर्भुज ही तो परब्रह्म है। उन ब्रह्म को जो जान ले वो उन्हीं के समान हो जाता है। पीतवासा चतुर्भुज, इसीलिए रामायण में आपने पढ़ा होगा, गृद्धराज जटायु पर जब भगवान श्री रघुनाथ ने कृपा की और गृद्धराज जटायु शरीर छोड़ करके मुक्त होकर के जाने लगे तो भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर विभूषित हुए। ये धुंधकारी भी पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण विधि चाब्रवीत, और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया अपने भाई को, गोकर्ण जी को, और कहा भैया त्वया हम मोचितो बंधो, आप मेरे बंधु, वास्तविक बंधु, क्योंकि तुमने मुझे मुक्त कर दिया। बंधु कौन? किसको हम अपना बंधु माने? इस संसार में बंधु कौन है? सगा भाई, मौसेरा भाई, बेटा, पति, पुत्र, किसको हम अपना बंधु माने? तो कहते हैं महाराज हम तो, हमारे तो सभी बंधु हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते। बोले रखनी चाहिए, लेकिन वास्तव में बंधु कौन है? बोले महाराज ये हमको रोटी कपड़ा देते हैं, हमारा निर्वाह करते हैं, हमारी साज संहार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, इसलिए ये मेरे बंधु हैं। शास्त्र ने कहा बंधु के ये लक्षण नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। तब बंधु का लक्षण क्या है? बोले वास्तविक बंधु आपका वही है जो आपको संसार से मुक्ति देकर गोविंद के चरणों में पहुंचा। उससे बड़ा बंधु और हितैषी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो। इस दुनिया में पूज्य प्राण से भी ज्यादा प्यारा और हितैषी कौन है? तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, और जाते हो ये स्नेह राम पद ए तोई मतो हमारो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके संबंध से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, जो तुम्हें भगवान के चरणों से प्रेम करना सिखा दे, उससे बड़ा दुनिया में कोई हितैषी नहीं है, उससे बड़ा कोई बंधु नहीं है। वही आपका बंधु है, वही आपका हितैषी है। गोकर्ण जी ने कथा सुना करके धुंधकारी को मुक्त कर दिया। धुंधकारी कहता है त्वयाहम मोचितो बंधु, हे बंधु आपने तो हमको मुक्त कर दिया। कृपया प्रेत कल्मषात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के पीड़ा का नाश कर देती है। और फिर उस धुंधकारी ने ही मुक्त होने के बाद जब उसे दिव्यता प्राप्त हो गई तो उसने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा बताई।
राम राम सीता राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। धुंधकारी को जब दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई तो धुंधकारी का ज्ञान भी दिव्य हो गया। ये जीवात्मा भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव सनातन मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान के अंदर जो ज्ञान अखंड अनंत ज्ञान है उतना ही ज्ञान जीवात्मा के अंदर भी है। लेकिन माया अविद्या अज्ञान और पाप के कारण वो तिरोहित है। जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी चिपक जाए, कचरा लग जाए तो हीरे के अंदर का प्रकाश नष्ट नहीं होता, प्रकाश तो रहता है, लेकिन वो उस मिट्टी के कारण वो प्रकाश निकल नहीं पा रहा। कोई उपाय करके उस हीरे को धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो हीरा तो चमक रहा है। साफ करके उसके अंदर प्रकाश और दिव्यता हमने नहीं डाली, वो तो दिव्य था ही। केवल मल का निराकरण होते ही उसमें दिव्यता आ जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर जो अज्ञान का मल है अनंत जन्मों से, इसकी निवृत्ति हो जाए तो जीवात्मा का वो दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाश उद्भूत हो जाता, प्रकट। इसीलिए भागवत में कथा है कि जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति की, 5 वर्ष के ध्रुव पढ़े लिखे नहीं थे, कभी विद्यालय गए नहीं, 5 वर्ष का बालक तो खेलता है। ये बात अलग है कि आजकल तो 2 वर्ष के 3 वर्ष के बच्चों को भी ले जाके स्कूल में लोग डाल देते हैं, उनका बचपना बर्बाद करते हैं केवल अपनी सुविधा के लिए कि हमको स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन बच्चों की खेलने की उम्र 5 वर्ष 6 वर्ष तक तो बच्चे खेलते ही। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के, 5 वर्ष की तपस्या में, 5 वर्ष में कठिन तपस्या करके 5 महीने में भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन होते ही भगवान की कृपा से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। और ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ध्रुव ने यही कहा कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। ध्रुव जी ने स्तुति करते हुए भगवान से ये नहीं कहा कि हे प्रभु आपने हमको ज्ञान दे दिया। ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ये मेरा ज्ञान मेरा है। मम वाचमिमां, इमाम वाचाम वाणी, ये मेरी जो वाणी है, मेरा जो ज्ञान है, ये तो हमारा है ही, आपने केवल इसको जागृत किया है बस। ये भगवान से कह रहे हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्, आपने उसको संजीवित कर दिया। तो जीवात्मा के अंदर सारा ज्ञान विज्ञान है,
बस अविद्या अज्ञान के कारण, कर्म के मल के कारण वो तिरोहित। धुंधकारी के अंदर भी जब वो ज्ञान जागृत हुआ तो धुंधकारी सब बोलने लगा, अब तो दिव्य स्वरूप हो गया। धुंधकारी ने कहा भैया ये भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है। क्या अद्भुत है? धुंधकारी ने कहा कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जो व्यक्ति भागवत सप्ताह सुनने के लिए संकल्प करके बैठ जाए, कथा मंडप में आ जाए और संकल्प कर ले कि अब आज से 7 दिन तक हम प्रतिदिन नियम से इस कथा को श्रवण करेंगे, केवल जजमान के लिए नहीं सबके लिए है, जो बैठे हैं सबके। जो व्यक्ति ये निश्चित कर ले कि मैं सप्ताह श्रवणे स्थिते, इस सप्ताह को मैं श्रवण करूंगा, तो होता क्या है? बोले कंपन्ते सर्व पापानि, उसके शरीर के जितने पाप हैं वो कांपने लगते हैं। बोले अब हम कहां जाएं? ये तो कथा में जा रहा है, अब हम कहां जाएं? हमारी क्या गति होगी? सारे पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। क्यों कांपते हैं? बोले अस्माकं प्रलयम सद्य कथा चेयम करिष्यति। ये भगवान की कथा तो मेरा नाश कर देगी। वे पाप कांपने लगते हैं कि ये कथा तो मेरा नाश कर देगी। कौन कौन से पाप? तो धुंधकारी कहता है ताजा पाप, पुराना पाप, छोटा पाप, मोटा पाप, मन से किया गया पाप, वाणी से किया गया पाप, कर्म से किया गया पाप, जितने प्रकार के पाप। श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सब मैंने बता दिया। धुंधकारी कहता है आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। आर्द्रम माने ताजा ताजा, स्थूलम शुष्कम, शुष्कम माने सूखा हुआ पुराना पाप। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, लघु पाप, स्थूलम बड़ा पाप। वांग मन कर्म अभिकृतम, वाणी मन और कर्म से किया गया पाप। श्रवणम विदहेत पापम, ये भगवान की कथा श्रवण किया जाए तो सारे पाप जल जाते हैं। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि, जैसे अग्नि समस्त पाप को जला देती है, उसी प्रकार ये भगवान की कथा समस्त पापों को नष्ट कर देती है। और धुंधकारी परम पवित्र होकर के, मुक्त होकर के भगवत धाम को गया। ऐसी ये दिव्य कथा भागवत की जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की सर्वोत्तम और अंतिम कृति। श्रीमद् भागवत के बाद वेदव्यास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई रचना नहीं की, क्योंकि अब इसके बाद कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं। 17 पुराण, महाभारत और अनेक ग्रंथों की रचना करने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की है वेदव्यास। और इसके बाद उन्होंने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि कुछ भी लिखने के लिए अब शेष नहीं बचा, अंतिम ज्ञान। और फिर वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। समय आने पर श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित युधिष्ठिर के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, पांडव के वंश में उत्पन्न हैं। महाराज परीक्षित को यह कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और जब सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई, उस समय श्री सूत जी महाराज, रोमहर्षण सूत जी महाराज इस कथा को सुनते हैं। और सुनने के बाद समय आने पर श्री सूत जी ने इस कथा को नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाया। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में जो पवित्र तीर्थ है, गोमती नदी के तट पर यह तीर्थ परम पवित्र तीर्थ, जिस तीर्थ में अरण्य के रूप में, जंगल के रूप में ही भगवान विराजमान है।
वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के रूप में है, राधा वल्लभ जी के रूप में, रंग जी के रूप में। श्री धाम अयोध्या जाओ तो ठाकुर जी रघुनाथ जी के रूप में, बालाजी जाओ तो तिरुपति बालाजी के रूप में भगवान। और नैमिषारण्य में, बोले नैमिषारण्य में जो जंगल है वही भगवान, वहां का पेड़ ही भगवान, पेड़ की डालियां पत्ते सब भगवान के रूप है। नैमिषारण्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा पवित्र तीर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब नैमिषारण्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं तीर्थ बर, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। तीर्थ बर नेमिष विख्याता, तीर्थ बर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ बर नेमिष विख्याता, तीर्थ बर नेमिष विख्याता, तीर्थ बर नेमिष विख्याता। नैमिषारण्य तीर्थ। इस तीर्थ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इस तीर्थ की भूमि ने जितनी कथा सुनी है उतनी कथा दुनिया के किसी भूमि में नहीं। अगर कहा जाए तो नैमिषारण्य कथा की भूमि है। जैसे वृंदावन प्रेम की भूमि है। लोग कहते हैं, भक्त लोग, कि वृंदावन क्या है? बोले ब्रज क्षेत्र वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहां नीरस आदमी भी चला जाए तो वो प्रेमी बन जाता है। तो भूमि का प्रभाव। वृंदावन में नीरस आदमी भी जाकर के सरस हो जाता है। उद्धव जी के विषय में भक्त लोग कहते हैं कि उद्धव जी तो कोरे ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। लेकिन ये भक्तों का मत है, सूरदास जी और अन्य भक्तों का। वेद व्यास जी के मतानुसार तो उद्धव जी भगवान के परम प्रेमी, भागवत में पढ़ लेना। लेकिन भक्त भी जो कहते हैं वो कहीं न कहीं भगवान की प्रेरणा से ही कहते हैं। उद्धव जी महाराज कोरे ज्ञानी ही थे, और जो ज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में प्रेम कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं होता। ज्ञानी तो कहता है ये तो भाविष्टियों का विषय है, ये प्रेम हो भाव हो ये तो भाविष्टि लोग, भावुक लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। लेकिन उद्धव जैसे ज्ञानी जब वृंदावन की उस पावन भूमि में पहुंचे तो प्रेम ने उनको भी नहीं छोड़ा। प्रेम उनको ऐसा भिगोया कि लौट करके जब उद्धव जी मथुरा पहुंचे भगवान से मिलने के लिए, गए तो थे एक दिन के लिए कि गोपियों को समझा देंगे, गोपियां आपके वियोग में रोती, उनका रोना धोना बंद हो जाएगा। लौट करके आए तो परिणाम ये हुआ कि गोपियों का तो रोना वो बंद नहीं करा पाए, खुद रोने लगे। उनका तो रोना नहीं बंद करा पाए, लेकिन लौट करके जब आए तो भगवान ने उद्धव को आते हुए देखा, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, केश बिखरे हुए हैं, आंखें डबडबाई हैं, पीतांबर कहीं का कहीं सरक रहा है कंधे से, वस्त्र की संभाल नहीं है, पांव कहां पड़ रहे हैं पता नहीं है। ऐसे उद्धव जी महाराज को आते देखा, भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके उद्धव से कहा, उद्धव अब तो तुम्हारे साथ वैकुंठ में बड़ा आनंद आएगा। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए और उद्धव ने कहा, अब मुझे वैकुंठ नहीं जाना। ले रे वैकुंठ नहीं जाओ? उद्धव ने कहा, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञाम्। उद्धव ने कहा, तो अब मुझे वैकुंठ नहीं जाना, अब तो मेरे मन की एक ही लालसा है। बोले क्या? बोले आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। मुझे तो आप वृंदावन का गुल्म बना दो, पेड़ बना दो, लता बना दो। बोले इतने ज्ञानी होकर के, चेतन होकर के जड़ होने की बात करते हो? ये वृक्ष तो जड़ होते हैं। उद्धव ने कहा, महाराज जब ब्रज की गोपांगनाएं जिन्होंने आपके प्रेम में स्वजन मार्य पथंच हित्वा, अपने आर्य पथ को, अपने सनातन सैद्धांतिक मार्ग को
नारी धर्म को, पातिव्रत को, सब को छोड़ दिया। अब ये विषय अलग है, प्रसंग आएगा तो कहेंगे। गोपियों से बड़ा पतिव्रता दुनिया में कोई हो नहीं सकती, गोपियों से बड़ी पतिव्रता कोई दुनिया में हो नहीं सकती। कहां? इसीलिए कहते हैं प्रेम के मार्ग की गति बड़ी उल्टी होती, वहां पर असतीत्व ही सतीत्व होता है। ये सब विषय प्रेम पत्तनम नाम के ग्रंथ में पढ़ा जा सकता है, बड़ा गंभीर ग्रंथ है, विद्वानों की सारी समीक्षा है उस पर। तो कहने का भाव कि उद्धव जी कहते हैं या स्वजन मार्य पथंच हित्वा, जिन्होंने अपने स्वजनों को, अपने आर्य पथ को त्याग दिया, भेजुर मुकुंद पदवी, मुकुंद की पदवी को, उनके पादारविंद को प्राप्त कर लिया। वो गोपांगनाएं जब आपका गुणगान करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती, बार बार आपके नाम का कीर्तन करती हुई ब्रज की वीथियों में विहरण करेंगी, उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे तो वृंदावन का लता गुण बना। तो उद्धव जी के अंदर वो प्रेम संचार हो गया, क्योंकि वो भूमि का प्रभाव, वृंदावन प्रेम की भूमि। काशी बोले काशी ज्ञान की भूमि, वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान होता है, ज्ञान जिसके पास हो, कौन? बोले गुरु, वही गुरु होता है। इसलिए काशी में जो है सब गुरु ही होता। क्या हो तो काशी एक हो ना। काशी में तो रिक्शा वाले के पास भी लोग जाते हैं तो कहते का हो गुरु, गोदौलिया चलबा, वो गुरु, वहां भी गुरु। तो काशी ज्ञान की नगरी। और अयोध्या बोले अयोध्या वैराग्य की भूमि, अयोध्या वैराग्य की भूमि, जहां ठाकुर ने उस वैराग्य के रूप को दिखाया कि नममले बनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदन। त्रिलोकी में ऐसा साम्राज्य किसी के पास नहीं रहा होगा। दशरथ धन लखि धनद लजाहि, जिन दशरथ के धन को देख करके कुबेर को भी लज्जा होती थी। अवधिराज सुरराज सिंहानी, अवधिराज सुरराज सिंहानी, दशरथ धन लगी धनद लजाई, दशरथ धन लगी धनद लजाई, दशरथ धन लगी धनद लजाई, दशरथ धन लगी धनद लजाई। अवधराज सुरराज सिंहानी, अवधराज सुरराज सिंहानी, अवधराज सुरराज। ये अयोध्या का राज्य, जिस राज्य को देख करके सुरराज इंद्र भी सिहरते, ऐसा राज्य मेरा नहीं है। जिनके कोष खजाना को देखकर कुबेर को भी लज्जा होती है कि हम तो नाम के धनाध्यक्ष हैं, इतना धन तो मेरे पास है। ऐसे राज्य को तृण के समान छोड़ करके राम जी चल पड़े। इससे बड़े वैराग्य का प्रमाण और क्या? आपने कहा राम जी के अंदर वैराग्य था और लोगों के अंदर नहीं रहा होगा। जी से कहा गया उस राज्य को ले लो, भरत ने कहा हमको नहीं चाहिए। लक्ष्मण शत्रुघ्न ने तो कभी विचार भी नहीं किया। राम जी का जब जन्म हुआ अयोध्या में, तो राम जी के जन्म में दशरथ जी ने खूब लुटाया। आप कहोगे ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अंदर वैराग्य था, वहां के लोगों में वैराग्य नहीं रहा होगा। तो कहते हैं कि जब दशरथ जी के यहां राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने अपना खजाना खोल दिया, कहा लुटाओ। दशरथ जी ने इतना लुटाया, सारा खजाना खाली कर दिया। सर्वस दान दीन सबका हो, सबको सब कुछ दिया, लेकिन सब वैराग्य से भरे थे। जिसने लिया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दे दिया, ले बोले सब तो वैराग्य ही थे। जय पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। देत सबन मंदिर रितय, केवल दशरथ जी नहीं, सबन सब देत सबन मंदिर रितय, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चित। तो अयोध्या वैराग्य की भूमि,
वृंदावन प्रेम की भूमि, काशी ज्ञान की भूमि, और नैमिषारण्य बोले कथा की भूमि। जिस भूमि में इतनी कथाएं हुई, 18 पुराण की कथा, महाभारत की कथा, सब कथाएं सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को सुनाई। ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षि एकत्रित हुए और सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे कथा का सार सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। रसायन माने औषधि। कैसी औषधि? बोले औषधि का मतलब होता है कि जो रोग की निवृत्ति करे और रोग के कारण जो बलहीनता आ गई उसको दूर करे। शौनक जी कहते हैं, ऐसी कथा सुनाओ जो माया मोह का निराश कर दे और ज्ञान वैराग्य को बढ़ा दे। ऐसी कथा। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा से हमको कृष्ण मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बड़े ही भाव से शौनकादि मुनियों ने सूत जी से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने के लिए सबसे पहली योग्यता क्या है? हमारे पास बहुत धन है तो धन के बल पर हम कथा सुन लेंगे। धन कथा सुनने में साधन हो सकता है। आवश्यक वस्तुओं के अर्जन में धन आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन इतने मात्र से कथा सुनने की योग्यता सिद्ध नहीं होती। कथा सुनने की योग्यता क्या है? कथा सुनने की योग्यता है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो और श्रद्धा हो। ये सबसे बड़ी योग्यता। और ये नहीं है, प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसके लिए कथा भी कितनी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बात कहो, रस की बात कहो, उसके लिए सब बेकार है। उसी को लोक भाषा में कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। कहते हैं ना गांव की भाषा कि भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस अपना पागुर कर रही, आंख बंद करके, उसको कोई मतलब ही नहीं। जिस बीन की ध्वनि को सुनकर, जिस बीन की रस माधुरी को सुन करके विषैला सर्प भी मदमत्त होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है, जिस बीन की ध्वनि को सुन करके हिरण भय मुक्त होकर के आंख बंद करके उसे श्रवण करते हुए शिकारी के जाल में फंस जाता है, उसी बीन को सुन करके भैंस पगुराती रहती है, उसको कोई असर नहीं होता। कारण बोले उसके अंदर स्वयं रस नहीं है। इसीलिए साहित्य के विद्वानों ने कहा, सवासनानाम सभ्यानाम रसस्य आस्वादनम भवे। रस का आस्वादन किसको होगा? बोले सभा में बैठ गए तो हमको रस मिल जाएगा। देखो सभा में जो बैठे उसी को सभ्य कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये बड़े सभ्य हैं, कहते ना ये सभ्य शब्द, सभ्य और असभ्य। तो सभ्य का मतलब क्या होता है? सभ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभायाम तिष्ठति इति सभ्य। जो सभा में बैठे उसको सभ्य कहते हैं। सभा में बैठने की जिसके अंदर योग्यता हो, सभा में जो बैठ करके सभा के महत्व को समझता हो, उसको सभ्य कहते हैं। तो कहते हैं सभ्य कौन? कथा की सभा में, ज्ञान की सभा में, विज्ञान की सभा में, भक्ति की सभा में बैठने वाला सभ्य। उस सभ्य के हृदय में अगर रस होगा तभी उसको रस मिलेगा। सवासना नाम सभ्यानाम,
उसके अंदर पहले से रस की वासना होगी, तब उस सभ्य को रसस्यास्वादनम भवे, रस का आस्वादन होगा। और अगर उसके अंदर स्वयं रस नहीं है तो रस का आस्वादन नहीं होगा। रस को लेने के लिए भी पहले भाव रूप में हृदय में वासना रूप रस होना चाहिए, तभी वो रस मिलेगा। कैसे? बोले जैसे अंधेरे में आप किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन केवल प्रकाश से ही आप किताब को नहीं पढ़ सकते। प्रकाश बहुत कर दिया लेकिन आपके आंख में ही प्रकाश नहीं है, तो ये प्रकाश क्या करेगा? और आपके आंख में प्रकाश है लेकिन बाहर प्रकाश नहीं है, तब भी आप पुस्तक नहीं पढ़ सकते। स्वप्रकाश और सहयोगी प्रकाश, दोनों प्रकाश के मध्य में ही आप उसे पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तभी पदार्थ का अवलोकन होगा। उसी प्रकार आपके अंदर रस हो और उधर से रस वर्षण हो, तब वो दोनों रसों के मिलने पर उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब उसकी अनुभूति। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत्। तो भगवान की कथा सुनने की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? अरे हमारे हृदय में प्रीति हो, हमारे हृदय में रस हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए सौनक के भाव को सुनकर। सौनक जी ने कहा महाराज कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि हमें कृष्ण मिल जाए, माया मोह दूर हो जाए। इस प्रीति को देखकर, इस भाव को देखकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो बच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रीति है भगवान के प्रति, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें कथा सुनाऊंगा, सोच करके कथा सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो समस्त प्रकार के सिद्धांतों का सार है, संसार के भय का नाश करने वाला, ऐसी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और इस भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन भी नहीं। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनो। लोग कहते हैं महाराज इनका मन बड़ा गंदा है। बोले गंदा तो है लेकिन कैसे धुले, किस प्रकार मन को धुले? बोले शरीर को तो आप धुल लोगे, कपड़े धुल लोगे, घर धुल लोगे, मन को कैसे धुले? और जब तक मन का मैल दूर न हो तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। मन का मैल हम नहीं धो पाते और तन का मैल धोते ही रहते। तन को चमका करके कितना सुंदर दिखा दे, दुनिया देख ले, इसी में हम परेशान हैं। तन पोषक बने हुए, और तन पोषक को हमारे यहां गोस्वामी जी ने कहा तन का जो पोषक है ना वो तो मुर्दा है। 14 प्रकार के मुर्दे बताए गए हैं रामायण में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 14 आदमी ऐसे हैं जो चलते हैं फिरते हैं लेकिन वो मुर्दा हैं, उनको मरा ही समझो। 14 आदमी ऐसे, वो कौन कौन है? बोले कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक की बात, तन पोषक निंदित अघ खानी, और जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदा ही मुर्दा के समान, इनको मुर्दा ही समझना है। तन पोषक, जो तन को ही सजाने में और संवारने में 24 घंटे का उपयोग कर रहे हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य है। बोले उनको मुर्दा ही समझो। महाराज वो तो जिंदा है, ये मुर्दा समझने का मतलब क्या है? कहते हैं मुर्दे के साथ जो व्यवहार किया जाता वही व्यवहार किया। क्या बोले मुर्दा छू जाए, अगर कोई मृत प्राणी छू जाए तो हम क्या करते हैं? बोले आके स्नान करते हैं। उसी तरह ऐसे व्यक्ति अगर छू भी जाए तो स्नान करो तब शुद्धि होगी। तो मुर्दा ही समझ लो, वो मुर्दा है। जैसे मुर्दे को छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों का स्पर्श भी हो तो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तन पोषक निंदिता खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी।
तो महाराज मन को कैसे शुद्ध कर, मन कैसे शुद्ध हो, मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। कथा सुनो, मन शुद्ध हो जाए। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी पहुंचे। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना है, आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5000 वर्ष। नारद जी वृंदावन पहुंचे। जाने का प्रयोजन क्या था? बोले सर्वत्र भ्रमण करते हुए उनका मन अशांत था, कहीं शांति नहीं मिल रही थी। कलयुग का तांडव चारों तरफ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि कलयुग आ चुका था। कलयुग के प्रभाव से सभी प्रभावित थे, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, सब जगह कलयुग ने अपना प्रभाव विस्तार कर दिया। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को कहीं अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ी। अंत में नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे और यमुना के तट पर जब पहुंचे तो देखते क्या है, एक स्त्री युवती जवान थी, रो रही थी, और उसके अगल बगल 2 बूढ़े पड़े हुए थे जमीन में, बेहोश, मृतप्राय, और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। कोई पंखा कर रही थी, कोई चमर डुला रही थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा दृश्य है? ये युवती रो रही है और 2 बूढ़े पड़े हैं। ये दोनों बूढ़े से इसका क्या संबंध है? इनके पति तो हो नहीं सकते। बोले पति तो एक ही हो सकता, 2 कैसे हो सकते? बेटा भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जवान है और ये दोनों बूढ़े हैं जो पड़े हैं जमीन में। क्या कारण है, ये क्यों रो रही है? नारद जी सोच ही रहे थे, तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा। नारद जी तो जाने लगे। उस स्त्री ने नारद जी को रोका। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंता मपि नाशय, मेरी भी चिंता का नाश करो, मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि आप साधु हो। ये साधु संबोधन किया। भो भो साधो, साधु किसे कहते हैं? लाल पीला कपड़ा पहन ले वो साधु? बहुत बड़े मठ का महंत हो जाए वो साधु? बड़े बड़े तिलक लगा ले, चंदन पोत ले वो साधु? कहते नहीं, ये सब तो उसका बाह्य स्वरूप है। साधु का मतलब क्या? बोले साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्य का साधन करे, परहित करे, वो साधु। इसीलिए कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। साधु का मतलब जो परोपकार और परहित में लगा लगा। साधनोति पर कार्याणि, फिर तो बहुत सारे अर्थ हैं। सामान्य माया ताम धुनोति, उस माया का जो धुनवन कर दे वो साधु। लेकिन साधु का मतलब है साधक, जो दूसरे के लिए साधक बने, बाधक न बने। साधु वही होता है जो सबके लिए साधक बने, किसी के कार्य में वो बाधक न बने, कोई साधक। इसीलिए नारद जी को साधु कहा। ये किसी के साथ बाधक नहीं, सबके साधक है। जो जैसे सधे उसको वैसे ही साध देते नारद जी। हाँ, इसीलिए नारद जी का जितना आदर उतना किसी का नहीं। हाँ, आप रामायण भागवत गीता सब पढ़ो। नारद जी का जितना सम्मान भगवान श्री राम के दरबार में है, उतना ही सम्मान रावण के दरबार में भी हुआ। पढ़ लेना। नारद जी का जितना सम्मान भगवान कृष्ण के दरबार में है, उतना ही सम्मान कंस के दरबार में भी हुआ। वही रावण जो साधु महात्माओं को मार करके खा जाते थे राक्षस। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। वही राक्षस, वही रावण की लंका। और नारद जी पहुंच जाएं तो रावण उनका पूजन करता, सम्मान करता।
गुरुदेव कह करके संबोधन करता। क्यों? बोले नारद जी उसका भी साधन करते हैं। नारद जी सोचते हैं इसका काम जैसे बने इसको भी काम कर दो, इसको भी प्रसन्नता हो, बाकी अपने कर्मों का फल तो सबको मिलेगा ही नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा है। जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा पराक्रम दिखाया, बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। वो पराक्रम आप दिखाएंगे, सुंदरकांड में बताएंगे। हनुमान जी महाराज जब युद्ध करने लगे तो हनुमान जी गदा वदा से युद्ध नहीं करते। ये तो चित्र में, मूर्ति में हनुमान जी के हाथ में गदा बताई जाती है, लेकिन पूरी वाल्मीकि रामायण, पूरी भागवत, पूरा रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं किसी जगह पर यह वर्णन आया हो कि हनुमान जी के हाथ में गदा हो तो हमको बता देना। कहीं नहीं वर्णन, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं। आप कहोगे हनुमान चालीसा में तो है, कहां है? बोले हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हाथ वज्र का मतलब उनके हाथ में गदा नहीं, हाथ ही वज्र है, जिसको मार दे तो एक ही बार में काम खत्म। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और उस हाथ में है क्या? बोले राम जी की ध्वजा, राम जी की पताका। हनुमान जी महाराज कहीं गदा नहीं धारण करते। भक्तों की भावना है इसलिए धारण कर लेते हैं, लेकिन कहीं लड़ाई में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हनुमान जी लड़ते कैसे? हनुमान जी जब गए युद्ध के मैदान में, उधर से सेना आई, हाथी पर बैठ करके असुर आए, रथ पर बैठ कर आए, घोड़े पर बैठ करके आए। तो एक हाथी को इधर से पकड़ा, एक हाथी को इधर से पकड़ा, और दोनों को एक ही में टकरा दिया, दोनों मर गए, काम खत्म। घोड़े को पकड़ करके घोड़े से टकरा दिया, रथ को रथ से टकरा दिया, आपस में ही लड़ करके मर गए। अश्वैर अश्वान गजैर नागान, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अश्वैर अश्वान, घोड़ों को घोड़ों से लड़ा दिया, हाथी को हाथी से लड़ा दिया, कोई पेड़ मिल जाए उखाड़ करके फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, काम खत्म। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लरन हनुमान की, बार बार सेवक सराहना करत, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये हनुमान जी का युद्ध है। हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो घोड़े संहारे, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लरन हनुमान की। राम जी कहते लक्ष्मण देखो हमारा हनुमान कैसे युद्ध कर रहा, बड़े बड़े वीर लड़ रहे हैं, लेकिन हनुमान की कला देखो। अब हनुमान जी के इस पराक्रम को देख करके रावण तो भयभीत हो गया, ये बानर सब खत्म कर देगा। अकेले आया था तो लंका को जला करके चला गया, इससे कोई नहीं बच सकता। इस युद्ध को जीतना है तो इस बानर को जीतना पड़ेगा। रावण को कोई बुद्धि समझ में नहीं आई। संजोग से उसी समय नारद जी पहुंच गए। ये नारद जी की चर्चा आई इसलिए मैं कह रहा हूं। नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा कहो लंकेश क्या समाचार है? रावण ने प्रणाम किया, बोले मुनिवर सब तो ठीक है, लेकिन इस युद्ध में विजय की आशा नहीं दिखती। नारद जी ने कहा क्यों? बोले हमारे शत्रु के दल में एक वानर है जो हनुमान बड़ा विलक्षण है, उसके रहते मैं इस युद्ध को जीत नहीं सकता। आप मेरी कोई सहायता कर सको तो करो। नारद जी ने कहा बताओ। साधु का मतलब जो सबकी साधना कर दे, बात वही कह रहा था। तो नारद जी ने कहा बताओ हम क्या सहायता कर सकते हैं तुम्हारी? तो रावण ने कहा कि वो बानर जो हनुमान है उसको कुछ देर के लिए गाफिल कर दो, उसको भटका दो तो हम अपना काम कर लें। बोले बस इतना ही? बोले हाँ हाँ बस इतना ही, थोड़ी देर के लिए हनुमान विचलित हो जाए, उसका ध्यान इधर उधर हो जाए तो मैं इस युद्ध को जीत लूंगा। नारद जी ने कहा ठीक, साधु है नारद जी, चलो रावण का भी इतना काम कर दो, लेकिन किसी का अहित न हो। नारद जी आए। अब हनुमान जी को विचलित करने का उपाय क्या है? हनुमान जी को दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? वे हनुमान जी को सबसे प्रिय भगवान की कथा है। रामचरित सुनबे ओ रसिया, रामचरित सुनबे ओ रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम
गुणानुवाद, भगवान का कीर्तन, यही तो हनुमान जी को प्रिय। अब हनुमान जी युद्ध कर रहे थे, नारद जी आए। नारद जी को तो किसी रथ और विमान की जरूरत है नहीं, वो तो देवर्षि। युद्ध हो रहा था और जहां हनुमान जी लड़ रहे थे वहीं हनुमान नारद जी महाराज ऊपर प्रकट हो गए। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर आ गए और धीरे धीरे अपना बीड़ा बजा करके नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे, भगवान के नाम का गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब कान में जब मधुर मधुर आवाज गई तो हनुमान जी को आनंद आने लगा, अब ध्यान उधर जाने लगा। नारद जी ने देखा कि अब हनुमान जी कीर्तन सुनने में और कथा सुनने में मगन हो गए, तो नारद जी धीरे धीरे पीछे सरकने लगे। जब आवाज कम आने लगी तो हनुमान जी महाराज उस ध्वनि को सुनने के लिए थोड़ा पीछे खस के ध्यान उधर चला गया कथा की ओर। तब तक असावधान होने का परिणाम क्या हुआ? बोले लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तुरंत नारद जी वहां से चले गए, नारायण हरि। नारद जी ने कहा चलो इतना काम होगा। कहने का भाव कि साधु का मतलब जो सबका काम साध दे, उसी का नाम साधु। ये वो नारद जी है महाराज। भक्ति महारानी ने कहा, उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ। नारद जी रुक गए, पूछा क्या बात है, आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा, वो जो वृंदावन में जमुना के तट पर रो रही थी। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं। भक्ति हूं? नारद जी ने कहा, भक्ति को ही तो मैं ढूंढ रहा था, मैं तो भक्ति का ही दर्शन करना चाहता। आप भक्ति हो? मूर्तिमती प्रकट रूप में भक्ति को वृंदावन में देखा, लेकिन रोते हुए देखा। नारद जी ने कहा, आप रो रही हो? और ये आपके अगल बगल पड़े हुए जो दोनों वृद्ध हैं, ये कौन है? तो उस स्त्री ने कहा, ये अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जरौ। ये दोनों जो मेरे अगल बगल बूढ़े पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और मैं भक्ति हूं। और ये सेवा करने वाली जो स्त्रियां मेरे अगल बगल खड़ी हैं, गंगाद्या सरितश्चेमा, ये गंगादि पवित्र नदियां हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण, वेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ये भारत की जो पवित्र नदियां हैं, यही देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं, भक्ति की साज संहार कर रही हैं। ये नदियां भक्ति की सेवा कर रही हैं, इसका मतलब बोले नदियों का आश्रय लोगे तो तुम्हारे मन में भक्ति का भाव जागृत होगा। इसीलिए भक्त लोग गंगा नहाते हैं, सरयू स्नान करते हैं, तीर्थों में जाकर के डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ये सब भक्ति की ही सेवा करने वाली हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण, वेणा। और दक्षिण भारत में तो जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, उनका तो इतना महत्व है, ये पिबंती जलम तासाम, उन नदियों का जो जल पी लेता है उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इतनी महिमा है महाराज। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले महारानी, भक्ति महारानी आप आई कहां से? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, वहां से चल करके मैं यहां आई हूं। रास्ते में कर्नाटक प्रांत पड़ा, कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर वहां से किसी प्रकार मैं अपने पुत्र को लेकर के वृंदावन आई। मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी जर्जर। इनके दुख को दूर करो, इनको ठीक कर दो, ये मेरा दुख है। भक्ति की उत्पत्ति ही दक्षिण भारत में हुई, द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने आचार्य हैं सब द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, उत्तर भारत में बाद में आई।
भक्ति उपजी द्राविण ताकू लाए रामानंद। भगवान श्री रामानंदाचार्य फिर उनके शिष्य सूर कबीर रहीम ओ कबीर और पीपाजी और नरहरिदास, इन भक्तों ने उस भक्ति का उत्तर भारत में विस्तार किया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों को थोड़ा शांत रखो। तो भक्ति महारानी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और भक्ति के सभी आचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। जिन आलवारों के द्वारा भक्ति का प्रसार हुआ वे आलवार भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्मालवार, ये महापुरुष शब्द द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरे कल्याण का कोई उपाय करो, इन ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करो। नारद जी महाराज ने विचार किया कि शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तो मैं इनको शास्त्र सुनाऊं, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन गीता सुन करके, उपनिषद सुन करके भी वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, उपनिषद पढ़ लेने से, गीता सुन लेने से भक्ति नहीं उत्पन्न होती। ठीक है, पढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ेगा, समझने की क्षमता उत्पन्न होगी, लेकिन गीता उपनिषद पढ़ लेने मात्र से भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो आजकल तो एक प्रचलन चल चुका है, अपने गीता नहीं पढ़ेंगे और ना अपने उपनिषद पढ़ेंगे, ना रामायण पढ़ेंगे। कोई संत महात्मा आवे तो उनको किताब लेकर के गिफ्ट करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, महाराज हम आपको रामायण भेंट करना चाहते, हम आपको गीता भेंट करना चाहते। हमारे पास भी लोग आते हैं, गीता ले आएंगे, रामायण लाएंगे, हमको भेंट। भाई हमको क्या क्यों दे रहे हो? हमारी तो लाइब्रेरी पहले से भरी हुई है, जब से होश संभाले तब से यही गीता रामायण देख रहे हैं। हमको तुम पुस्तक दो। जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, कहीं भंडारा भोजन में जाए, कोई 10 रुपया 5 रुपया दे दे तो बचा के रखा जाता था कि इससे फला किताब खरीद के लाएंगे, फला पुस्तक ले आएंगे, ग्रंथ लाएंगे। तो हमको रामायण गीता देने से आपको क्या लाभ मिला? आप स्वयं उस रामायण को अपने पास रखो, पढ़ो। आप उस गीता को अपने पास रखो और स्वयं स्वाध्याय करो। गीता का दान करने से और गीता रखने मात्र से, सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न होगी, इसकी गारंटी नहीं। उसको सुनो, समझो, स्वाध्याय करो, साथ साथ भगवान की कथा श्रवण करो, तब भक्ति समझ में आएगी भक्ति क्या है। नारद जी ने गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, ज्ञान वैराग्य वैसे के वैसे पड़े रहे, नहीं उठे। तब नारद जी ने सोचा कि गीता और उपनिषद सुनाने पर भी जो स्वस्थ नहीं हुए, इनके मैं क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आपका प्रयास सफल होगा, आप इनके लिए सत्कर्म करो। आकाशवाणी बंद हो गई। क्या सत्कर्म करें, ये समझ में नहीं आया नारद जी। सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी चल पड़े।
राम सीताराम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आकाशवाणी ने कहा इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें। सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए नारद जी चल पड़े और उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को मिल गए। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी के बड़े भाई हैं। नारद जी ने यहीं से पूछा कि आप बताओ सत्कर्म क्या है। तो सनकादिकों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है। तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवतालापस्तु गीत शुकादिभि। सुखदेव जी ने जिस भागवत का गान किया है, इस भागवत का अनुष्ठान यही सत्कर्म है। और इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाए। नारद जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भागवत तो पुराण है। और पुराण क्या है? बोले पुराण जो है ये भागवत, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है। और हमने तो पूरा वेद सुना दिया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता सब सुनाया। तो भागवत उससे अलग तो है नहीं। उसी वेद वेदांत से भागवत भी निकली। तो अब भागवत सुनाने से वो ठीक हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? ये संदेह उत्पन्न। तो सनकादिकों ने कहा, उत्तर दिया कि नारद जी, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है, लेकिन जो काम चीनी करती है वो गन्ना नहीं करता। क्यों? बोले आपको चाय बनानी हो, अब आप सोचो कि चाय को मीठा करने के लिए गन्ना ही डाल दें। गन्ने से तो चीनी बनती है, लाओ गन्ना डाल दें तो क्या चाय बनेगी? हलवा बनाना हो तो गन्ना से चीनी बनती, चीनी में मिठास होती, तो चीनी के जगह पे गन्ना ही डाल दें। बोले ना हलवा बनेगा ना चाय बनेगी। दूध के अंदर घी होता है, लेकिन आपको अगर पूड़ी छाननी है तो आप कहो दूध के अंदर तो घी होता है, लाओ दूध में ही पूड़ी छान ले, तो क्या दूध से पूड़ी छनेगी? नहीं छनेगी। जैसे गन्ने के अंदर रस होता है, दूध के अंदर घी होता है, लेकिन वो रस, वो घी, वो शर्करा, वो घृत किसी भी व्यंजन के निर्माण में सहायक नहीं बन सकता। बनेगा कब? बोले उस दूध को जमाओ और जमाने के बाद मथो, मथ करके घी निकालो। उसी प्रकार गन्ना को पेर करके रस निकालो, फिर उस रस को पकाओ और तब पका करके मीठा बनाओ। फिर जहां मीठे की जरूरत हो वहां डाल दो, मीठा हो जाए। चाहे चाय में डालो, चाहे खीर में डालो, चाहे हलवा में डालो, रसगुल्ला में डालो, सब मीठा होता चला जाए। उसी प्रकार घृत को निकाल लिया युक्ति से, बुद्धि से। फिर उस घी में आप चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, जितने व्यंजन बनाना 56 व्यंजन बन जाए। लेकिन कब? बोले जब दूध से विधि पूर्वक उस घृत को निकाला। उसी प्रकार वेद और वेदांत
वेद वेदांत तो दूध का समुद्र है, और उस दूध को वेद व्यास ने अपनी बुद्धि में जमाया, अपने हृदय में जमाया, और फिर अपने तर्क की मथानी से उसका मंथन किया। अपने हृदय में वेद वेदांत को जमा करके, उसे संग्रहित करके, ग्रहण करके, स्थिर करके, अपने बुद्धि विवेक की मथानी से, तर्क की मथानी से उसे मत करके जब उसके अंदर से घृत निकाला, वो घृत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत है, तो उसी से निकला। इसीलिए कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का रस है, फल, पका हुआ फल। अब इसमें जो व्यंजन बनाना बना लो। बोले कौन सा व्यंजन बनाना? व्यंजयति इति व्यंजना, जो व्यंजन कर दे, व्यक्तिकरण कर दे, उसको व्यंजन कहते हैं। आटा, घी, तेल, मिर्च, मसाला सब चीज है, लेकिन एक एक चीज अलग अलग खाओ तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा। आटा खाओ अच्छा नहीं लगेगा, केवल दाल खाओ कच्ची नहीं अच्छा लगेगा, मसाला खा लो थोड़ा सा, हल्दी धनिया ऐसे ही अच्छा लगेगा। लेकिन जब सब मिला करके एक प्रक्रिया के तहत उससे व्यंजन का निर्माण होता है, तब वो व्यंजयति, तब रस का व्यंजन होता, तब रस निकलने लगता है। उसी प्रकार वेद वेदांत को मत करके भागवत रूपी तत्व को निकाल करके दिया, कहा आप व्यंजन बनाओ। अब इससे सब व्यंजन तैयार हो गया। व्यंजन क्या बनाना? बोले व्यंजन माने व्यक्त करने वाला, व्यंजयति। किसको व्यक्त करने वाला व्यंजन बनाना? बोले भक्ति का व्यंजन बनाना है, जो भक्ति परमात्मा का अभिव्यक्तिकरण कराता, अभिव्यक्त कर। ये भक्ति का व्यंजन बनाओ इससे। बोले व्यंजन कितने होते हैं? बोले 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बोले भक्ति के व्यंजन भी बड़े विलक्षण हैं, एक दो भक्ति नहीं, नवधा भक्ति। फिर एक एक भक्ति के 3-3 भेद, फिर उसके अनेक भेद, 84 प्रकार की भक्ति के भेद। कितने भक्ति के भेद है हमारा, सब व्यंजन है। बनाओ भक्ति के व्यंजन। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ो, रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, प्रेमा भक्ति, गौड़ी भक्ति, वैधि भक्ति, अनेक प्रकार के भक्ति के भेद। और ये सब क्या है? बोले यही सब व्यंजन है। और फिर इस रस का अनुभव करो। तो भागवत क्या है? बोले वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। जब सनकादिकों ने कहा तो नारद जी को समझ में आया, इसकी महिमा समझ में आया। कभी कभी जिस चीज को हम जानते हैं लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते, तब तक हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे घर के अगल बगल बहुत सारी सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हमारे आसपास, आस पड़ोस में बहुत सारी घास और वनस्पतियां जमी रहती हैं। हम उन्हें उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी विलक्षण औषधि भी, लेकिन अब ज्ञान नहीं। कोई बता दे तब उसका महत्व समझ में आए। जानते हैं, देखते हैं रोज, लेकिन तब तक हम उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब तक कोई बतावे ना। तो भागवत को तो नारद जी भी पहले से जानते थे, ऐसा थोड़ी तक नारद जी नहीं जानते। लेकिन आज सनकादिकों ने जब इनको इसकी महिमा बताई तब समझ जाए, अरे इसकी इतनी महिमा। नारद जी ने कहा तो फिर आप ये भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक हो जाए। सनकादिकों ने कहा हाँ सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनकादिक आए हरिद्वार, गंगा के तट पर। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, हरिद्वार का ही एक नाम है गंगा द्वार, उसको गंगा द्वार भी कहते हैं और ऐसे हरिद्वार भी कहते हैं। एक महात्मा कहते थे कि वेद व्यास जी ने इसको हरिद्वार न कह करके गंगा द्वार क्यों कहा भाग यहां महात्म्य में, गंगा द्वार समीपे तू। तो महात्मा ने कहा कि भाई वेद व्यास जी ने सोचा कि ऐसा काम मत करो जिसमें रगड़ा और झगड़ा हो। बोले हरिद्वार कहने में क्या झगड़ा है? तो कहते हैं भाई कोई लोग कहते हैं इसका नाम हरिद्वार है, कोई कहते हैं हरद्वार है।
हरिद्वार क्यों है? बोले हरि का द्वार है इसलिए हरिद्वार है। बद्रीनाथ धाम भगवान हरि का धाम है, वहां जाने का द्वार है इसलिए हरिद्वार। और भगवान शंकर के भक्त कहते नहीं नहीं, इसका नाम हरद्वार है। हर माने हर हर महादेव। केदारनाथ धाम जाने का रास्ता भी वहीं से, बोले ये हर का द्वार है। भगवान शिव के भक्त कहते हैं हर का द्वार है, और विष्णु के भक्त कहते हैं हरि का द्वार है। हरद्वार हरिद्वार। व्यास जी ने कहा इस झंझट में पड़ना नहीं, न हरिद्वार न हरद्वार। बोले तब बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। ये गंगा द्वार नामकरण कर दिया। गंगा द्वार कहने का मतलब क्या? बोले गंगा का संबंध दोनों से। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है और शिव अपने मस्तक पर उसे धारण करते हैं, गंगाधर। इसलिए सनकादिक कहते हैं गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में जो आनंद नाम का तट है, चलो वहीं चल करके कथा करते हैं। आए और गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह। जल्दी जल्दी आए महाराज। सत्वराह इस शब्द में बड़ा भाव है। भगवान की कथा होने वाली है तो उत्साह में व्यक्ति को व्यग्र हो जाना, दौड़ दौड़ करके काम करना चाहिए। इसको करें, ऐसे करें, ये करें, वो करें। ये नहीं कि आलसी जैसे पड़े हैं, ये व्यवस्था करनी अच्छा सोच रहे हैं तो सोचते थे। भगवान की कथा में त्वरा होनी चाहिए। ये कथा क्या है? कहते हैं विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक कन्या के विवाह में व्यक्ति जितना सोचता है, ये व्यवस्था करें, ये व्यवस्था करें, नहीं तो आएंगे तो ऐसा होगा, ये ठीक नहीं होगा, वो हर विषय पर विचार करके तब भगवान की कथा के आनंद में डूबना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह। बड़ी त्वरा में, बड़ी जल्दी में सब चले और फटाफट तैयारी होने लगी। सारी तैयारी हो गई। क्या तैयारी हो गई? व्यासपीठ बन गई, व्यास जी विराजमान हो गए, कथा का मंगलाचरण करने जा रहे थे। तब तक देख रहे हैं इधर से भीड़ आ रही है, इधर से भीड़ आ रही है, उधर से भीड़ आ रही है। बैठने की व्यवस्था की जाने लगी। और ये आने वाले कौन थे? केवल बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके भंडारा खाने नहीं आ रहे थे। बहुत से लोग कथा में ऐसे ही आते हैं, सज धज करके आए और देखा कब प्रसाद मिलेगा, कहां मिलेगा, खाए पिए, थोड़ी देर बैठे और फिर सीताराम। ऐसे लोग नहीं आए कथा। कौन आए? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाह। क्या शब्द है ये? तो व्यास जी के श्री भागवत, ये जो भागवत ग्रंथ है ये क्या है? बोले पीयूष है, अमृत है। इससे बढ़िया दुनिया में अमृत व्यंजन क्या होगा? चाट और टिकिया और फुल्की खाने थोड़ी आए, इस रस को लेने आए। श्री भागवत पीयूष पानाय के रस लंपटाह। जो रस लंपट थे, जो इस रस के लालची थे। लंपट माने लालची। लंपट की निंदा की जाती, लोग कहते हैं बड़ा आदमी लंपट आदमी, ये आदमी बड़ा लंपट है। लेकिन कथा का लंपट हो जाए तो उसकी प्रशंसा होती है, उसका सम्मान होता है। कहते रस लंपटाह, ये रस लंपट आए। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाह। कैसे आए? धावंतोप्याययुः सर्वे। दौड़ते हुए आ रहे हैं लोग, चारों तरफ से भीड़ दौड़ दौड़ करके आ रही, जिसको जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जा रहे हैं। कौन कौन आए? कहते महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए। सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। जो सकल शास्त्र निष्णात थे वो आए। आप कहोगे कथा में अज्ञानी लोग जाते, जिनको कुछ पता नहीं वही लोग जाते हैं कथा सुनने। जो सब पढ़ा लिखा है, सब जानता है, उसको क्या जरूरत कथा सुनने की? बोले उसी को जरूरत है सुनने की। जो कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ नहीं मालूम, उस पे तो ठाकुर की दया हो जाएगी, वो भगवान की करुणा से तर जाएगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे कुछ मालूम नहीं, वो दीनहीन है। ठाकुर दीन दयालु है, वो कृपा कर देंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि में तर्क प्रतिष्ठित है और हर चीज को तर्क की कसौटी पर ही कसते रहते हैं, ऐसे बुद्धिमानों का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक तर्क से उपरत होकर के गोविंद के चरणों में अपनी मति का समर्पण नहीं करेंगे। जब तक गोविंद के चरणों में अपनी मति का पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक वो वेद वेदांत का व्याख्यान काम नहीं आएगा। करते रहो,
अवच्छेद का अवच्छिन्न की भाषा प्रयोग करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। यहां कथा सुनने कौन आए? बड़े बड़े मनीषी आए महाराज, जिन्होंने सकल शास्त्र को घोंट करके पी लिया था, वो सुनने आए हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन आए। बोले भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। मेधातिथि आए, देवल आए, देवरात आए। रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो। राम आए। कौन राम? दशरथ नंदन राम? बोले ना, बोले यदुनंदन राम, जिनको बलराम कहते नहीं। बोले तब? बोले भृगुकुल नंदन राम, श्री परशुराम जी महाराज आए। राम माने परशुराम, यहां राम का मतलब परशुराम। रामस्तथा गाधिसुतश्च, गाधिसुत इसीलिए स्पष्ट कर, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्र। मृकंडु के पुत्र आए। मृकंडु के पुत्र कौन है? बोले मार्कंडेय महर्षि आए, मार्कंडेय जी आए। अजित पिप्पलादाह, अत्रि आए, पिप्पलाद आए, ये बड़े बड़े महामुनि लोग आए। सर्वे प्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः। अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को लेके आए, बच्चों को लेके आए, चेलों को लेके आए। चलो सब कथा सुनो। क्यों? बोले अकेले ही सुन लेते। बोले शास्त्र का सिद्धांत है एक स्वादु न भुंजीत। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले भोग नहीं करना चाहिए। जो स्वादिष्ट पदार्थ अकेले खाता है वह व्यक्ति पाप खाता। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। इसलिए स्वादिष्ट पदार्थ को तो बांट करके खाना चाहिए। रख दीजिए, बैठ जाइए। जो स्वादिष्ट पदार्थ को बांट करके खाए वो धर्मात्मा। बोले संसार का स्वादिष्ट पदार्थ तो हम बांट के खा लेते हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी, लेकिन सबसे स्वादिष्ट पदार्थ क्या है? बोले भगवान की कथा से बढ़ करके स्वादिष्ट पदार्थ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इसको भी बांट करके खाओ। अकेले खाने में मजा ही नहीं आएगा। और पदार्थ तो अकेले खाने में मजा आ भी सकता है। छिप करके आप लड्डू खाओ उतना ही मीठा लगेगा, और सबके बीच में खाओ तब भी उतना ही मीठा लगेगा, मीठा में अंतर नहीं होगा। लेकिन ये भगवान की कथा का स्वाद बड़ा विलक्षण है। यहां जितने लोग बैठे सब चले जाएं, केवल हमारे जजमान ओम प्रकाश जी सामने बैठे कथा सुने, इनको मजा नहीं आएगा और ना हमको सुनाने में आएगा। एक श्रोता बैठे तो कौन सुनाएगा महाराज? क्या अच्छा लगेगा? जब ये बटेगा, जितना ही बांट करके इस रस को लेंगे उतना ही रस बढ़ता चला जाएगा। यही इसका वैशिष्ट है, इसकी विशेषता है। आ गए सब, पत्नी आई, पुत्र आए, शिष्य आए, सबको लेकर के आए। कथा प्रारंभ हुई महाराज। कथा की महिमा बताई, और कथा जब प्रारंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य भक्ति भी आ गया, जिनके लिए कथा हो रही है। तीनों आ गए महाराज। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। कथा के शब्द को सुन करके तीनों, त्रिक, त्रिक माने तीन, कौन? बोले सरस भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य। तरुणायते, जवान हो गए। ये कथा क्या करती है? बोले आपके अंदर जो भक्ति है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो वैराग्य है पहले से, लेकिन वो बेकार पड़ा है। ये कथा उसको जवान बना देगी। यही तो करना कथा का, यही काम। कथा हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ कर देती है। तीनों स्वस्थ हो गए, आ गए। भक्ति महारानी अपने पुत्र को लेकर के आई ज्ञान वैराग्य को। कहां पर? वहीं गंगा द्वार में जहां कथा हो रही। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी आ गई। और कहां आई? आप मान लो यहां ठीक सामने कथा हो रही है, सब लोग बैठे हैं चारों तरफ, और यहां भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाए। एक बार आश्चर्य होगा, इधर से आई कि किधर से आई, आते किसी ने देखा ही नहीं, और यहां आ गए बीचों बीच। वही स्थिति वहां हो गई। सूत जी कहते हैं
प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर, और वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यही भगवान के नाम का मुहुर बदनती, धीरे धीरे मुहुर मुहुर धीरे धीरे बोलती हुई, कीर्तन करती हुई आ गई। भक्ति महारानी जब आई तो सबने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने पूछा व्यास जी से जो कथा सुना रहे थे, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से प्रविष्ट हुई, कैसे आई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आई, कैसे आई? तो मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, मुनियों में आपस में तर्क होने लगा, ये मुनियों के मध्य में कैसे आई? मध्य मुनीनाम, मुनियों के मध्य में कैसे आ गई? इति तर्कयन्तः, लोग तर्क करने लगे, पूछने लगे। तो सूत जी ने उत्तर दिया। सूत जी ने कहा ये कहीं से आई नहीं। बोले तब? बोले कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कथा के अंदर से ही भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है। कथार्थ तो निष्पतिता अधुना इयम, अभी अभी इसी समय, इसी कथा से इनका प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति कहीं मिलती नहीं है, न कहीं से आती। आप भक्ति को कहीं ढूंढने जाओ, हमको फला जगह जाए तो भक्ति मिलेगी। लेकिन भक्ति को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कथा में आओ, इसी कथा में ही भक्ति मिलती। कथा में ही इनका दर्शन होता है भक्ति महारानी। अब भक्ति महारानी जब प्रकट हो गई तो भक्ति महारानी ने कहा एवं गिरस्सा ससुता निशम्य सनत कुरमारम निजदाद नम्रा। अब भक्ति महारानी सनत कुमार से जो कथा सुना रहे थे उनसे कुछ कहने लगे। यहां पर भक्ति का एक नया नाम करण किया सूत जी ने। क्या? बोले सनत कुमारम निजगाद नम्रा। सनत कुमारम निजगाद, सनत कुमार से भक्ति ने कहा। और भक्ति का नाम क्या है यहां पर? बोले नम्रा, ये भक्ति का नाम है नम्रा। नम्रा माने जिसके अंदर नम्रता हो, विनम्र हो, ये भक्ति का लक्षण हो गया। आपके अंदर भक्ति, इसका प्रमाण क्या? बोले जितनी ही विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी समझ लो भक्ति आ रही है। विनम्रता नहीं आई, दीनता नहीं आई, नम्रता नहीं आई, सरलता नहीं आई, सहजता नहीं आई, तो अभी भक्ति नहीं आई। भक्ति का नाटक चलता रहेगा। भक्ति का नाटक करते रहो, माला फेरते रहो, चंदन लगाते रहो और रामायण रामायण पढ़ते रहो, लेकिन अभी भक्ति नहीं आई। भक्ति तब आई बोले जब तुम्हारे अंदर नम्रता आ गई, नम्र हो गए। नम्र माने झुक जाना, विनम्र हो जाना, ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति नम्र है, इसीलिए भक्ति में नम्रता होती। ज्ञान में तो ज्ञान क्या कहता है? बोले ज्ञान कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। ज्ञान में नम्रता नहीं, उसमें थोड़ी अकड़ दिखती है। हम ही तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति, बोले भक्ति तो झुक जाती है, कहती हम तो आपके दास हैं। और झुक करके प्रणाम जहां शुरू हो जाए समझ लो भक्ति। बिना झुके, बिना नम्रता के प्रणाम नहीं हो सकता। और भागवत का तो यही सिद्धांत है, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपरम। प्रणामो दुख समन, तो नम्रता हमारे जीवन में आवे, यही भक्ति है। नम्रता नहीं आती, नम्रता आएगी तभी समझो भक्ति का स्वरूप प्रकट होगा। भक्ति ने उनसे सनकादिकों से कहा कि अब ये बताओ आप, मैं कहां बैठूं? आपके यहां बड़ी भीड़ है, सब सीट फुल है, कहां बैठूं? कोई जगह हो तो बताओ। तो सनकादिकों ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहां जगह बहुत है। भक्ति महारानी ने कहा कहां मैं बैठूं?
तो सनकादिकों ने कहा कि ये जितने मेरे श्रोता कथा सुन रहे हैं इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने वैष्णव हैं भगवान की कथा सुनने वाले, इनके मन में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति आकर के मन में बैठ गई। भक्ति को मन में ही रखा जाता है। ये नहीं कहा कि इनकी बुद्धि में बैठ जाओ, जाकर इनकी खोपड़ी पे बैठ जाओ, ये भी नहीं कहा। मन में बैठ जाए। क्यों बोले भक्ति अगर बुद्धि में आएगी तो भक्ति आने के बाद भी आप भक्ति कर नहीं पाओगे। क्यों बोले बुद्धि तो तर्क करती रहेगी, क्या भक्ति करने से कुछ होता? राम राम कहने से कहीं राम जी मिलते हैं? रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है? क्यों बोले बुद्धि का काम तर्क करना, और मन का काम बोले मन तो मान लेता है। मन का काम है मानना और बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि कहती हम जानेंगे तब स्वीकार करेंगे, और मन कहता हम मान लेंगे स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए कहा जाकर के इनके मन में बैठो। रामायण पढ़ लेना। राम जी ने सबरी मैया को जब भक्ति का उपदेश किया, नवधा भक्ति, तो राम जी कहते हैं कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुन धर मन मान। मन में रखना, बुद्धि में मत रखना। भक्ति को बुद्धि में रखोगे तो बुद्धि तो उसका दिवाला निकाल देगी अपने तर्क के द्वारा। इसलिए भक्ति को तो मन में स्थापित। सनकादिकों ने कहा कि इनके मन में बैठ जाओ। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई और परम आनंद हुआ। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। और इसी प्रसंग में भागवत की महिमा सुनाते हुए गोकर्णोपाख्यान सुनाया कि गोकर्ण जी ने किस प्रकार इस कथा के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार किया। अंत में जब कथा समाप्त हुई तो कीर्तन हुआ। कथा के अंत में कीर्तन जब होने लगा तो उसी समय उस कथा के कीर्तन में श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। परिभ्रमण समायात सुको योगेश्वरस्तदा। कहां पर? गंगा द्वार में जो कथा हो रही, सनकादिक सुना रहे थे। सुखदेव जी कहीं से घूमते घूमते आ गए अकस्मात, और बोले और भी भगवान के जो भक्त थे वे लोग आ गए। सुखदेव जी ने भागवत की महिमा बताई। सुखदेव जी ने कहा श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये भागवत क्या है? बोले पुराण तिलकम, ये पुराण का तिलक है। तिलक का मतलब, तिलक कहां लगाया जाता? बोले मस्तक पर। आप कहोगे महाराज साधु लोग तो दहिया भर पोते रहते हैं, वो देख रहे हैं लगा। कहते वो ठीक है, शुरुआत यहीं से होती। तिलकम, तिलक तो मस्तक पे ही होता है। और जगह भी शरीर में धारण किया जाता है, वो विधि है। शरीर के 12 अंगों में तिलक धारण किया जाता है। द्वादशांगेषु नाम भी, अपने शरीर के 12 अंगों में भगवान के नाम का उच्चारण करके तिलक धारण किया जाता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। हमारे दामोदर स्वामी बैठे हुए देखिए, 12 लगाए हैं, पूरा प्रमाण है। 12 तिलक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। इसको कहते हैं द्वादश तिलक, 12 तिलक। भगवान के 12 नाम से शरीर के 12 अंगों में तिलक धारण करके फिर मध्य में ये श्री चूर्ण जो लाल रंग का लगाया जाता है, ये श्री जी के 12 नाम। श्रियै नमः, अमृतोद्भवायै नमः, कमलायै नमः, चंद्रसोदर्यै नमः, विष्णुपत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहायै नमः, हरिवल्लभायै नमः, सारिंगिण्यै नमः, देवदेविकायै नमः, लोकसुंदर्यै नमः, महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार लक्ष्मी के 12 नाम से शरीर में श्री चूर्ण। इस प्रकार श्री दिव्य दंपति लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, राधा कृष्ण, जो भी आप कहो, भगवान के इन 12 स्वरूपों को शरीर में धारण किया जाए। शुरुआत यहीं से होती है, प्रधान तिलक मस्तक पर। कहते हैं ये भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये पुराणों में तिलक है, पहला तिलक है पुराण तिलकम। और क्या है? बोले यद वैष्णवानाम धनम। ये भगवान के भक्तों का धन है। ये भागवत भगवान के भक्तों की संपत्ति है।
इससे बड़ी संपत्ति भक्तों के लिए और कुछ नहीं हो सकती। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम, जिस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान की आराधना का वर्णन, ऐसा ये दिव्य ग्रंथ। सुखदेव जी ने इसकी महिमा बताई और फिर कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होने लगा तो उस कीर्तन में शंकर जी आ गया पार्वती जी को लेकर के। भवो भवान्या, भव भवानी के साथ आएगा। भवो भवान्या कमलासनस्तु, कमलासन, कमलासन कौन? बोले ब्रह्मा जी। भवो भवान्या, भगवान शंकर भवानी के सहित आए, लेकिन कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी अकेले आए, सरस्वती को छोड़ आए। बोले सरस्वती को छोड़ नहीं आए, सरस्वती को पहले ही भेज दिया। सरस्वती तुम जाओ, तभी तो सुखदेव कथा सुनाएंगे। सरस्वती की कृपा न हो तो कथा कहां से? कथा में तो सबसे पहले सरस्वती ही आती है। सरस्वती तो पहले ही आ चुकी थी, इसलिए ब्रह्मा जी अकेले आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए आए। और महाराज बड़े बड़े भक्त आ गए। प्रहलाद जी आए, उद्धव आए, अर्जुन आए, नारद जी तो थे ही, इंद्र आए, सुखदेव जी वहां विद्यमान थे। अब इन सब ने मिलकर के दिव्य कीर्तन किया। किसने क्या किया? कहते हैं प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, कांस्य वाद्य। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद अपनी वीणा को बजाने लगे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग अलापने लगे भगवान नाम संकीर्तन में। देवराज इंद्र, बोले देवराज इंद्र प्रकट हो गए और अपना मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र ने अपना मृदंग बजाया। देवराज का वाद्य है मृदंग, ये दैव वाद्य है। ये तबला तो बाद में है, प्राचीन वाद्य तो मृदंग ही है, जिससे ताल का बोध होता। कहते हैं मृदंग ही दैव वाद्य है संगीत का। देवराज इंद्र इसे बजाता है। और उसकी बोल क्या है? बोले धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। भक्त लोग कहते हैं धिगताम धिगताम धिगेताम का अर्थ क्या है? मरा हुआ चमड़ा बोल रहा। मृदंग में, मृदंग का मतलब क्या है? मृत अंग, जिसमें मरे हुए का अंग लगा, इसलिए मृदंग। लेकिन वो भी बोल रहा, क्या बोल रहा है? बोले धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग बोल रहा, धिक्ताम धिक्ताम धिक्ताम। उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है। बोले किसको? बोले जो मनुष्य जीवन पाकर के गोविंद का भजन नहीं किया, उसको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। धिक्ताम धिगेताम इति कथयत, वो कह रहा है तुमसे अच्छे तो हम हैं कि मरने के बाद भी कीर्तन में लगे, और तुम जिंदा होकर के कीर्तन नहीं कर रहे। अब महाराज सुखदेव जी नृत्य करने लगे, भाववक्ता, और अद्भुत कीर्तन हुआ। थोड़ी देर कीर्तन कर लें, फिर विषय वस्तु को समेटते हैं। श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री गोविंद भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अद्भुत कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में भगवान प्रकट हो गए। भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने दर्शन देकर के हमें कृतार्थ किया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। कितने उपकारी थे ये भक्त। कौन? अर्जुन, उद्धव, प्रहलाद। आज के जैसे भक्त होते और भगवान कहते मांगो तो सब यही कहते, महाराज हमारा वो काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। अपना अपना काम बनाने लगते, ये नहीं होता। लेकिन उन भक्तों ने सामूहिक रूप से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप अगर देना चाहते हैं तो मेरी यही भावना है, यही इच्छा है कि जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे सदा अपने भक्तों पर आप कृपा करते रहे। ये नहीं कहा कि आप मेरा अमुक काम कर दो, ऐसी ही कृपा आप अपने भक्तों पर सदा बनाए रखें। जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की, ऐसी ही कृपा सभी भक्तों पर सदा प्राप्त होती रहे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तथास्तु कहा। इस प्रकार से 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत पुराण की महिमा का वर्णन किया। पहले दिन के सत्र में भगवान की कथा की महिमा सुनाई जाती है। इसकी महिमा को जानोगे तब फिर आगे इसे सुनने में और आनंद आएगा। और इस एक श्लोक में महिमा कह करके वाणी को मैं विराम दूंगा। कहते हैं भगवान का वचन, स्वयं भगवान अपनी कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बोले मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को बांचता है हमारे लिए, पहले वक्ता के लिए कहा, आपके लिए बाद में कहा। मत कथा वाचकम नित्यम और मत कथा श्रवणे रतम, और जो मेरी कथा को सुनने में रत रहता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रीति करता है और इस कथा को अपने मन में धारण करता है। ना हम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता। ये भगवान का वचन। इससे बड़ा अवलंब और क्या
ठाकुर की कथा सुनते हैं ठाकुर हमें कभी छोड़ नहीं सकते। और फिर भगवान साथ में है, फिर क्या चिंता। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करें। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। ओ पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी। ओ जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन कृष्ण कथा सत्संगी। जो जन कृष्ण कथा सत्संगी। उनके सहायक है बजरंगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। उनके सहायक है बजरंगी। उनके सहायक हैं बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के दाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय हो। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। हो अगर प्रभु मनमानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जन राजेश न आह भरो तुम। जन राजेश ना भरो। व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम। 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 रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना।
करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। बस आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। और अब व्यासपीठ हम